अवतार हुए, नर नारायणा ऋषि। पिता का नाम धर्म है और माता का नाम मूर्ति है। माता मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए हैं, जो आज भी भारतवर्ष के लोगों को सुख देने के लिए इसी बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। तपो बद्रिकाश्रम में 9 वर्ष हैं, तो 9 वर्षों में अलग अलग भगवान विराजमान हैं। इलावर्त वर्ष में भगवान संकर्षण हैं, जिनके अनंत फण हैं। 1000 तो नाम है, अनंत फण हैं, और एक एक फणी में ऐसी मणि है जो अनेक सूर्यों के प्रकाश को फीका कर देती है। ऐसे संकर्षण भगवान की आराधना शिव जी करते हैं इलावर्त वर्ष में। भद्राष्ट वर्ष में हयग्रीव भगवान हैं, जिन्होंने वेदों की रक्षा किया, वहाँ भद्रास उनकी आराधना करते हैं। तीसरा वर्ष हरिवर्ष है। हरिवर्ष में भगवान नृसिंह जी विराजमान हैं और उनकी आराधना प्रहलाद जी करते हैं। चौथा केतुमाल वर्ष है। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव हैं, उनकी आराधना पराम्बा लक्ष्मी जी करती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य नारायण हैं, उनकी आराधना सत्यव्रत जी करते हैं। और रम्यक वर्ष में भगवान कूर्म नारायण हैं, उनकी आराधना अर्यमा जो पितरों के मूल हैं वो करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान वाराह विराजमान हैं, उनकी आराधना भूदेवी पृथ्वी माता स्वयं करते हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री सीताराम जी हैं और उनकी आराधना किम पुरुषों के जो मुखिया हैं हनुमान जी वो करते हैं। और 9वां वर्ष है भारत वर्ष। यहाँ पर भगवान नर नारायण हैं, कल्प पर्यंत वो तपस्या करते रहेंगे। उनकी आराधना भगवान नारद जी करते हैं 6 महीने, और 6 महीने अपने रावण जी करते हैं। ऐसे भगवान नर नारायण मूर्ति माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर के दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाया है और भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रतिदिन उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के पूजा लेने आते थे। बहुत दिन बीत गए, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे भगवान नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। उस समय नर नारायण ने शिव जी से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए नित्य ही निवास कीजिए। नर नारायण के वरदान मांगने पर भगवान महेश्वर हिमालय में केदार तीर्थ के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वह नर नारायण दोनों के द्वारा पूजित होकर के दुख और भय का नाश करने वाले केदारेश्वर नाम के प्रसिद्ध हो गए। वो केदारेश्वर महादेव भगवान की जय हो। उसी दिन से लेकर के जिसने भी भगवान केदारेश्वर जी का पूजन किया है, उसके लिए दुख तो स्वप्न में भी नहीं आता। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त केदारेश्वर महादेव के निकट शिव के नाम से अंकित वल है उनको चढ़ाता है और उनके स्वरूप का दर्शन करता है, वह इसी शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले पुरुष वहाँ की यात्रा करके अगर वहाँ तक न पहुँच पावे, अब तो सुलभता है, एक समय था कि वहाँ पहुँचना कठिन था। वेदव्यास भगवान कहते हैं कि अगर रास्ते में ही उसका शरीर छूट जाए तो भी वह भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर जी की पूजा करके जो वहां का जल पी लेता है वह मनुष्य फिर जन्म
नाम नहीं लेता। हे ऋषियों, जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की यथा केदारेश्वर की पूजा अवश्य करनी चाहिए।